अगर रात भर यह कवायद न चली होती तो क्या पता कोहली सोमवार सुबह ही फांसी पर चढ़ गया होता। खैर, कोहली की फांसी तो 7 दिनों के लिए रुक गई, मगर आपको बता दूं कि फांसी की खबर मिलने के बाद भी कोहली के हाव भाव में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया। 4 सितंबर को जब उसे गाजियाबाद के डासना जेल से मेरठ जेल ले जाया जा रहा था, तब उसने जाने से पहले जेल में सभी से हाथ मिलाया। निठारी का जल्लाद सुरेंद्र कोहली पिछले हफ्ते से पहले पूरे 7.25 साल तक गाजियाबाद के इसी डासना जेल में बंद रहा। इन 7.25 सालों में डासना जेल स्टाफ और जेल के तमाम कैदियों ने कोहली के लगभग तमाम रूप देखे, मगर जो नहीं देखा वो ये कि 22 मासूम बच्चों का कातिल होने के बावजूद उसे अपने किए पर कभी कोई पछतावा नहीं हुआ और ना ही फांसी की खबर सुनकर कोई हैरानी। हाँ, फांसी से वो जरूर बचना चाहता था और चाहता है, इसीलिए जेल में रहते हुए उसने कानून की किताबों को पढ़ना और सीखना शुरू कर दिया ताकि अपने केस की पैरवी खुद भी कर सके। ऐसा कभी नहीं लगा कि उसे कोई पश्चाताप हुआ हो या कुछ, और उसे ये तो था कि हमें एक दिन मतलब फांसी होगी, लेकिन वो जितना था वो जीवन अपना, उसे पूरी उम्मीद भी थी अपने बचाव के लिए। कहीं एक उम्मीद थी उसमें कि हम कहीं से बच सकते हैं। निठारी कांड के बाद डासना जेल में बंद कोहली शुरुआत में तो अपना गुनाह कबूलता था, लेकिन वक्त के साथ वो खुद को बेकसूर साबित करने लगा। कोहली कम पढ़ा लिखा था और अपनी इसी कमी को दूर करने के लिए वो घंटों अपना वक्त जेल की लाइब्रेरी में बिताता था। लाइब्रेरी में वो कानून की किताबें तो पढ़ता ही था, हर उस चार्जशीट की भी बारीकी से जांच करता था जो सीबीआई ने उसके खिलाफ दायर की थी। कोहली ने कानून की किताबों की मदद से अपना बचाव भी तैयार किया, पर इसके बावजूद फांसी की सजा हो जाने पर उसे इस बात का दुख था कि उसके वकील ने ठीक से उसकी पैरवी नहीं की। तो वो अपने मुकदमे की पैरवी भी खुद कर रहा था। जैसे वो कल गया है तो कल भी वो यही कह रहा था कि वकीलों ने हमें धोखा दिया है, तो वो अपनी पैरवी खुद कर रहा था। तो अपनी पिटीशंस हैं खुद तैयार करता था, आरटीआई के माध्यम से भी वो तमाम जानकारी लेता रहता था, तो खुद ही अपने हाथ से ही लिखता था वो। तो वो अपनी लिखने की दुनिया में ही व्यस्त रहता था वो। फांसी की सजा हो चुकी है, ये तो कोहली को 2009 में ही पता चल चुका था, पर इस महीने की शुरुआत में जब उसके नाम डेथ वारंट जारी हुआ, तब भी कोहली पर इसका कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ। उसके हाव भाव तब भी वैसे ही थे, यहाँ तक कि फांसी के लिए जब उसे डासना जेल से मेरठ जेल ले जाया जा रहा था, तब भी वो बिल्कुल शांत था। जेल के तमाम कैदियों और स्टाफ से बाकायदा हाथ मिलाकर गया। जाते समय यहाँ गेट पर थोड़ा उस दिन कल तो वो लग रहा था कि थोड़ा बहुत दुखी है, उसे दुख है, तब भी उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो मुझे गलत सजा दी जा रही है, और सबसे एज यूजुअली आराम से मिलके गया था। हाँ। जेलर के मुताबिक 7.25 साल तक जेल के अंदर कोहली ने सभी नियमों का पालन किया। वो हमेशा वक्त पर सोता और उठता था, लेकिन वो बाकी कैदियों से ज्यादा घुलता मिलता नहीं था। हाँ, वो रोजाना पूजा जरूर करता था। हाँ, वो अपनी देवी जी की पूजा करता था, वो पूजा भी बहुत करता था। पिछले 7.25 सालों में न तो कोहली ने कभी अपने घर वालों से मिलने की कोशिश की और न ही कभी कोई उसके घर से मिलने जेल आया। यहाँ तक कि कोई चिट्ठी तक न आई और न ही गई। तो अन्य फैमिली वालों से उसने कभी मिलने की इच्छा नहीं जताई। कोई यहाँ मिलने भी कभी नहीं आया। और उससे मिलने बस एडवोकेट्स लोग ही आते रहे। फिलहाल कोहली अपने हिस्से की आखिरी सांसें मेरठ जेल में ले रहा है और मेरठ जेल में भी फांसी के फंदे के इतना करीब होने के बावजूद उसके हाव भाव में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है। नितिन जैन, गाजियाबाद, आज तक।